हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम बहुपद के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में बहुपद की परिभाषा और उसके पार्ट आपको बताया था, एक ग्राफ के माध्यम से इसके बारे में आपको बताया गया था। इस पिछली बार बताया था कि बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक पद के आधार पर होता है और एक घात के आधार पर होता है। पद के आधार पर आपको बताया था कि एक पदी बहुपद, दो द्विपदी और त्रिपदी बहुपद होता है। अब घात के आधार पर जो हम यूज करेंगे उसमें पहला जो होता है वो रेखिक बहुपद होता है। इसमें एक घात वाला जो बहुपद है उसको हम रेखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल में आप लेंगे 2x जमा 5, तो यहां पर इसकी पावर जो है वो 1 होगी। x की पावर यहां पर घात जो है वो 1 है, इसलिए इसको रेखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में जैसे नाम से ही इसमें पता है कि द्वि माने दो, घात माने जो है उसकी पावर, यानी कि दो घात वाले बहुपद, दो घात वाले बहुपद को जो है बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके अंदर उदाहरण अगर आपने लिखना है तो जैसे 2x की पावर 2 जमा 5x जमा 7, ये हो गया। दूसरा यदि हम लिखें तो x की पावर 2 घटा 5x जमा 6, ये इसमें द्विघात बहुपद हो गया। उसके बाद में आपको देखेंगे त्रिघात बहुपद, तो जिसमें 3 घात होती है। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें जैसे उदाहरण लें तो यहाँ x की शक्ति 3 घटा 5x की शक्ति 2 जमा 6x जमा में 7, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो मानी जाती है। किसी भी बहुपद में उसकी घात जो है वो हमेशा अधिकतम जो उसकी घात होती है वो मानी जाती है, ये ध्यान रखना है आपने। और यदि किसी की घात जो है 0 है तो उसको शून्य बहुपद भी कहते हैं। यदि किसी की घात 0 है तो उसको शून्य बहुपद भी कहते हैं। ये इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आगे देखिए, एक आता है शेषफल। क्या आता है? शेषफल परमेय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शेषफल परमेय। इसके बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जैसे हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं, जैसे 3 को इससे भाग करेंगे, 3 पंजे 15, तो यहां पर क्या हो गया? 1। इसको हम कहते थे भागफल। क्या कहते थे? भागफल। इसको कहते थे शेषफल। क्या कहते थे? शेषफल। और इसको क्या कहते थे? भाज्य। क्या कहते थे? भाज्य। और इसको क्या कहते थे? भाजक। क्या कहते थे? भाजक। ये इस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया है। भाजक होता था, ये भाज्य होता था। तो इसका जो संबंध है वो क्या होता था कि इसमें भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल और जमा में शेषफल। ये इसके अंदर शेषफल प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब है 16 जो है वो हमारा क्या होगा? 3 गुणा 5 जमा में 1, ये आपका हो गया। इसमें 3 क्या है? ये रहा, और 5 ये भागफल हो गया, 1 शेषफल होगा। यदि शेषफल 0 आता है तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट जो है वो हट जाएगा इसमें से। तो ये इस प्रकार से इसका दिया गया है। ओके। अब इसके बाद एक और आता है, इसके अंदर आएगा कि गुणनखंड परमेय। गुणनखंड परमेय क्या होती है? गुणनखंड परमेय। इसके
बारे में भी हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई घात है, यदि px है, कोई p ऑफ x जो है, यदि p ऑफ x की घात, p ऑफ x की घात जो है वो हमारी x जो है वो लेस देन 1 होगा, यदि ये होता है वाला बहुपद है, वाला बहुपद हो, तो हम क्या करेंगे, a यहां पर उसकी वास्तविक संख्या होगी, a वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। और यहां पर जो है x माइनस a जो है ये इस प्रकार से दिया हुआ है, वो px का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा, ये इसके अंदर दिया हो। तो यहां पर p ऑफ a जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या है, यदि हम किसी को उसमें भाग देते हैं तो उसके गुणनखंड कैसे करेंगे, उसके लिए जैसे मान लीजिए ये है x घटा 1 और ये x की शक्ति 2 जमा 5x जमा 6, इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये इसका उदाहरण है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x घटा 1 बराबर 0, x बराबर 1, ये 1 आ गया ना। अब 1 की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो p1, तो यहाँ 1 का वर्ग जमा में 5 गुणा में 1 जमा में 6, तो यहाँ 1 जमा 5 जमा में 6 यानी कि 12। तो ये 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं होगा, ये गुणनखंड नहीं होगा। तो ये इसके अंदर देना है। तो इसका ये सेकंड पार्ट है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या होगा कि इसके अंदर p ऑफ a जो है वो 0 होगा, यदि 0 होगा तो यहां पर, तो यदि x माइनस a जो है वो इसका गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा, ये इसके अंदर दिया गया है। क्या होगा, ये गुणनखंड होगा, ये इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर दिया हुआ है। ओके, इसके बाद में आती है इसमें सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं से मतलब है हमारा इसमें जो है फार्मूले प्रयोग किए जाएंगे। जैसे हमारा हो गया x a जमा b इसका वर्ग, इसके बारे में आप पहले जानते भी हैं अच्छी तरह से। ये हमारे पास होगा a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। यदि a घटा b का वर्ग है तो हमारे पास a का वर्ग जमा b का वर्ग घटा 2ab हो गया। ओके, अब ये देखिए कैसे आया, इसके बारे में भी अगर आपको बता देते हैं। इसका मतलब क्या है, a जमा b और a जमा b गुणा है ना, इसका मतलब यही हुआ। अब इसको गुणा कर लीजिए, क्या होगा, a जमा b और a जमा b गुणा करेंगे तो ये हो गया a का वर्ग, इसको इससे करेंगे a और b, फिर इसको करेंगे ab, इसको इससे करेंगे b का वर्ग। अब देखिए एक ये है एक ये है तो 2 आ गया, तो a का वर्ग जमा में 2ab जमा b का वर्ग। तो हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। यदि फार्मूला हमें याद नहीं है तो हम इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से इसके मैनी जो फार्मूले हैं वो इसमें दिए हुए हैं, उसके आगे की जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।